बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये कौन सा काम है कि कॉटन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिसी कौन सी है जिसकी वजह से आप लोगों को रिलीफ दे पाएं? लिहाजा हम आपकी इस इकोनॉमी की पॉलिसी को और इकोनॉमी को किसी के हवाले करने की पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। उस पर मजीद ये कि स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, जो लोगों का बैंक है, जो बैंकों का बैंक है, जिसके पास नोट छापने की, जिसके पास पूरी पॉलिसी बनाने की का इख्तियार है, उसको पार्लिमानी, अदालती और पाकिस्तान के जो अवामी फोरम्स हैं उनके दस्तरस से बाहर निकाला जा रहा है। और वो अब आलमी इदारों के एजेंडे पे नहीं सिर्फ नफा नुकसान की बुनियाद पे फैसले करेगा, वो सरमायादारी निज़ाम की ज़रूरतों के मुताबिक फैसले करेगा। और हुकूमतों का काम ये होता है कि जब इस तरह के इदारे, आलमी इदारे जब प्रेशर डालते हैं, लोकल इकॉनमी का जब प्रेशर आता है, तो अवाम की ज़रूरतों और इन दबाव को एक कुशन के तौर पे हुकूमतें अब्जॉर्ब करती हैं और अवाम के हक में फैसले करती हैं। हमारे दौर में हफीज शेख साहब भी रहे, IMF डील भी हुई, लेकिन हमने पाकिस्तान के अवाम की 150% तनख्वाहें बढ़ाई, हमने 100% पेंशनें बढ़ाई, हमने बेहतरीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, हमने इस मुल्क के किसानों को उनकी फसलों की कीमतें दी, हमने पाकिस्तान के मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे किए, लोगों को फैसिलिटेट किया, रोजगार दिए, जिसके नतीजे में न सिर्फ मार्केट में बेहतरी आई बल्कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और आज की हुकूमत ना रेवेन्यू पूरा कर पा रही है, ना टारगेट पूरे कर पा रही है, और ये पाकिस्तान बदलने चले हैं। इसी तरह और हम इनके इस ऑर्डिनेंस को और ये पाकिस्तान की जो माली खुद मुख्तारी है उसके ऊपर समझौता है कि अब पाकिस्तान का जो बैंक है, जो पाकिस्तान के अवाम का बैंक है, जो सरकार का बैंक है, जो पाकिस्तान की पूरी मईशत को चलाता है, वो अब किसी और के हवाले होगा और वो IMF और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पे चलेगा। ये नजरिया हमें कबूल नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और कल भी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम जो ही ये सारी तफसील हमारे सामने आती है, हम इसको हर फोरम पे रजिस्ट करेंगे और ये भी जायजा लेंगे कि अगर हमें अदालत में जाकर इसको चैलेंज करना पड़ा तो जरूर करेंगे। इसी तरह कश्मीर के ऊपर इस हुकूमत की इंतहाई गुमगुम की पॉलिसी, इंतहाई कंफ्यूज्ड और कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, वो कश्मीर काज को और कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता शाहरग का रिश्ता है। कश्मीर हमारी शाहरग है, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारी एक तारीखी कमिटमेंट है। पीपल्स पार्टी का कश्मीर इशू के और कश्मीरियों के साथ 3 नस्लों का रिश्ता है। और हमारे वजीर आजम जब मोदी की पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो उनके मैनिफेस्टो में था कि वो हुकूमत में आके कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, उसको हिंदुस्तान के साथ अनेक्स कर लेंगे। और हमारा वजीर आजम पाकिस्तान सेलेक्टेड, वो कह रहा था कि अल्लाह करे मोदी साहब जीत जाएं तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। शायद उनकी नज़र में यही हल था। यही हमारी बदकिस्मती है। और फिर जब अवाम के नुमाइंदों ने पूछा तो असेंबली में खड़े होकर कहा कि अगर ये कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर जाओ। और अब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने भी सुना है कि उन्होंने अली गिलानी साहब को हिंदुस्तान का कोई नुमाइंदा या एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। वो शख्स जिसकी सारी उम्र 92-90 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, जिनकी सारी उम्र जदोजहद आज़ादी कश्मीर में गुजरी है। हिंदुस्तान वाले उनको पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं और ये सरकार उनको क्या खिताब दे रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम हर फोरम पे कश्मीरी अवाम के, कश्मीरी जद्दोजहद के साथ हैं। और हम पीपल्स पार्टी हर फोरम पे इस मामले को अपने तौर पे भी, हमारी जो कमेटी है वो उठाती रहेगी। तीसरी गुजारिश, आज हमारी पंजाब एग्जीक्यूटिव में जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है। इस वक्त कुछ चीजें बड़ी हीटेड हुई है।
हमने पीडीएम बनाया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके पीडीएम का फोरम तश्कील दिया था और उसका एक मुआहदा लिखा था। मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं उसमें, हमने बाकायदा लिख के उसका एक चार्टर लिखा था, जो चार्टर 26 पॉइंट्स की सूरत में, ये 26 पॉइंट्स है, इस सूरत में वो मुआहदा लिखा गया, वो चार्टर लिखा गया, उस पर सारी जमातों ने दस्तखत किए हैं। इसलिए कि और इसमें यह भी तय हुआ था कि हम इत्तेफाक राय से फैसले करेंगे, क्योंकि इसमें मजहबी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं। कोई जमात, हमारा कई जमातों से कई चीज़ों से इख्तलाफ है, उनका हमारी कई चीज़ों से इख्तलाफ है। लिहाजा वो चीज़ें जिन पे सबका इत्तेफाक था वो लिखी गई और यही हमारा वे फॉरवर्ड था। उसके साथ एक एक्शन प्लान दिया गया कि हम ये तय किस तरह करेंगे ये सफर। पीपल्स पार्टी इन दोनों मुआहदों के एक एक लफ्ज के साथ खड़ी है, एक एक कमिटमेंट के साथ खड़ी है। इसमें लिखा गया था कि हम मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे, हम जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, हम मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। वकला, ताजरों, किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को उनकी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ते करके उनको इस तहरीक में शामिल करेंगे। और ये भी लिखा गया, मैं वो तहरीर पढ़ रहा हूं, इसमें यह भी लिखा गया कि सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। ये वो मुआहदा था जो लिखा गया, एक्शन प्लान तय किया गया। मैं आज कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं और भारी दिल के साथ रख रहा हूं कि हम इसके एक एक लफ्ज का पहरा दे रहे हैं। हमने बार बार मीटिंग्स के अंदर ये मामला उठाया कि कमेटियां बना के सिविल सोसाइटी के साथ, ताजरों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, उनकी तंजीमों के साथ, वो सारे एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते किए जाएं। कोई एक राब्ता, कोई एक कमेटी नहीं तश्कील दी गई। हमने एहतजाज नहीं किया, हमने कोई सवाल नहीं पूछे, हम गुजारिश करते रहे कि जनाब ये करना चाहिए, ये हमारा तयशुदा पॉइंट है। फिर हमने कहा कि आप हमें कहते थे कि बाय इलेक्शंस का बायकाट कर दो, आप हमें कहते थे कि सेनेट का बायकाट, उससे पहले इस्तीफे दे दो। हमने आपको ये सूरत हाल वाजे की, टेक्निकल सूरत हाल वाजे की, और आपने इन प्रिंसिपल, हमारी जिद नहीं मानी थी कोई, इन प्रिंसिपल सारी जमातों ने एग्री किया कि पीपल्स पार्टी का मौकफ दुरुस्त है। और फिर तारीख में और वक्त ने साबित किया और कौम ने देखा कि पीपल्स पार्टी के उस स्टैंड की बदौलत बाय इलेक्शंस में और सेनेट के इंतखाब में इस हुकूमत को वो झटके लगे कि अब आए दिन इनकी कश्ती डोल रही है और रोज बरोज इनके अंदर से जो इनके कंट्राडिक्शंस है वो फट रही हैं। कभी एक ग्रुप सामने आ जाता है, कभी सिंध की जमात जो है वो अपनी मरकजी पार्टी पे इल्जाम लगाती है कि 35 करोड़ लेके टिकट दिया गया, कभी 70 करोड़ का इल्जाम बलोचिस्तान वाले लगाते हैं, कभी तरीन साहब अपना ग्रुप जाहिर करते हैं, कभी पंजाब के अंदर से चीजें आवाजें उठती हैं। हमें कहा गया कि अदम एतमाद कैसे लाएं, हमारे पास तो नंबर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया, हसन इकबाल साहब ने कहा कई दफा, तो हमने उन्हें कहा हजूर कोशिश करें तो रास्ते पैदा होते हैं, लोग बहुत तंग हैं इस हुकूमत के रवैयों से। अब बात वाज़ेह हो गई, हमने 172 वोट साबित किए हैं। 169 वोट गिलानी साहब ने लिए बतौर सेनेटर और 3 वोट उनके जाया हुए। 172 वोटों से या वजीर आजम बनता है या वजीर आजम फारग होता है। हमने फिर भी कहा, और हम समझते हैं कि उस सारी अमल में सारी जमातों की कोशिश शामिल थी। हमारी उस तहरीक पे सब जमातों ने हमारा साथ दिया और पीपल्स पार्टी का ये जो तजर्बा था माजी का, उस पर पीडीएम विंडिकेट हुई। हम
सुरखरू हुए। और जब गिलानी साहब का इलेक्शन हमसे चोरी किया गया, डाका मारा गया, तो हमने कहा कि ये 13 तारीख को इलेक्शन हुआ, 14, 15, 16 3 दिन उन्होंने सेनेट का और कौमी असेंबली का ऐवान बंद रखा। हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे अपील करने के लिए। हम अपील में जाना चाह रहे थे। 17 या 18 को अपील फाइल हुई। हमारा तवक्को ये थी कि हमारी साथी सारे दोस्त जो हैं ये अपील में हमारा साथ देंगे। अचानक पीडीएम की सरबराही मीटिंग रख ली गई। हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन ऐसे ही होता रहा। हमने कहा जी ठीक है। और उस मीटिंग में जाने से पहले जो बातें मीडिया के अंदर मीटिंगों में बैठ के करने वाली थी, वो वहां पे कहा गया जी कि अगर इस्तीफे नहीं देने, हमें इसके एंड पे इस्तीफे देने चाहिए, अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का फायदा क्या है। ये बात हमें मीडिया के जरिए क्यों कही गई, इसकी क्या जरूरत थी। जब मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के बातें होती। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह ये लिखा गया है, जो लिखा हुआ मायदा है, इससे इन्हिराफ हम नहीं कर रहे। बाकी जमातें और मुल्क सारा अवाम सोचे कि हमें जो इल्जाम दे रहे हैं हम इस मुआहदे के साथ हैं, इसके एक एक लफ्ज के साथ हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये चीजें इन्हिराफ करके इनको छोड़ के आगे बढ़ें और फाइनली आप इस्तीफे दे दें। हम कह रहे हैं कि ये वो वक्त है और उस वक्त हमें जरूरत थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर राजा परवेज अशरफ साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। 2 पदों का फैसला हुआ था। पहली मीटिंग में जो 8 तारीख को हुई थी हेड्स की, उसमें चेयरमैन सेनेट का फैसला हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं सारी जमातों का कि सब जमातों ने हम पे एतमाद किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले फेज में, जब सेनेट का मेंबर बनने का फेज था, तो कौमी असेंबली में हमारी सारी अपोजिशन के पास भी इतने वोट नहीं थे कि वो सीट को जीती हुई थी जो हमें दी गई। यकीनन हमें मुस्लिम लीग के, जेयूआई के, अपने इन दोस्तों के, इन साथियों के वोटों के साथ ही हम जीत पाए। लेकिन इसके अलावा भी हमने दोस्तों से वोट लिए और हमने अपने सीनियर मोस्ट बंदे को इस हारी हुई गेम में डाला और जिसने पूरा नक्शा बदला। फिर चेयरमैन सेनेट का वक्त आया, वहां डाका पड़ गया, तो जरूरत थी कि हम सारे इकट्ठे होते। लीडर ऑफ द अपोजिशन पे जब तनाजा बना, हमने बार बार रिक्वेस्ट की, मियां साहब से भी राब्ता करने की, कहा जाता है मियां साहब से पूछ लेते। यहां कहा गया और हमने गुजारिश की कि जब तक गिलानी साहब के केस का फैसला नहीं हो जाता, ये चंद हफ्तों महीनों की बात है, 2-4 महीने की, उतने अरसे के लिए अगर गिलानी साहब सीनियर मोस्ट बंदे हैं, इस वक्त जो माहौल बना है उनके इलेक्शन की वजह से बना है, तो आप तो सारे वैसे ही इस्तीफे देना चाहते थे। तो अगर इस हुकूमत को टफ टाइम आया है तो गिलानी साहब अगर लीड करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन उस पर भी नहीं माना गया। और अब हम पे इल्जाम यह है कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, बड़ा गुनाह कर लिया हमने, कि जी हमने हुकूमत से वोट ले लिए। कौन से वोट लिए हमने हुकूमत से? मुस्लिम लीग के पास अपने और बाकी जमातों के मिला के 26 वोट हैं। हमारे पास अपने, उनके 17 वोट हैं, हमारे अपने 21 वोट हैं। 2 वोट एएनपी के हैं, 23। 1 वोट जमात इस्लामी का है, वो हुकूमत का नहीं है। और मेहरबानी करें, हमें तो गालियां दे ही रहे हैं, जमात इस्लामी को गाली मत दें। जमात इस्लामी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है, ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है, उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन वो हुकूमत के शदीद मुखालिफ हैं। 1 वोट उनका है, 24। 2 वोट हमने फाटा के जो आजाद मेंबरान हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनसे हमने लिए 26 वोट। ये 26 वो वोट हैं जिनके साथ सबसे बड़ी जमात, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे 21 वोटों के साथ यही असूल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, जानते हैं इन सारे कवानीन को, ये ट्रेडिशंस हैं उन ऐवानों की। उनके साथ 21 वोटों के साथ पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ये हमारा इस्तेहकाक था। हम उन 4 वोटों की बुनियाद पे नहीं है अपोजिशन। और दिलावर साहब, जो सेनेटर दिलावर साहब हैं, वो मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, वो मुस्लिम लीग के टिकट पे लड़े हुए हैं। आप उनको बाप का कह दीजिए, आप उनको निकाल दीजिए अपनी जमात से। वो 27वां वोट था। उनके साथ कुछ मेंबर आए जिन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। तो ये जो शोर शराबा हो रहा है कि हम कोई उनके वोटों की वजह से हम जीते हैं,
उनके वोटों की बदौलत हम इस सौदे पे आए हैं, ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत है। हम गुजारिश करेंगे कि हकायक को इस तरह मस्क न करें और फिर एक बड़ा ही नामुनासिब काम किया पीडीएम के ओहदेदारान की तरफ से। हमने किसी जमात को नहीं कहा, हम समझते हैं कि ये पीडीएम के फोरम पे कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू जारी है।